नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गमेर सिंह रणवत है और आप देख रहे हैं टेक मेवाड़ी यूट्यूब चैनल। आज आए हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ही घंटी का निशान दबा दीजिए। आज इस इन्वर्टर की ऐसी क्या खास बात है, क्या फीचर्स हैं और साथ ही में अपन इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और आगे क्या है सब कुछ फीचर्स अपन जानते हैं। तो चलिए एक बार इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये है अपना माइक्रोटेक कंपनी का इन्वर्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्वर्टर का काम क्या रहता है कि जो सोलर से डीसी करंट बनता है उसको कन्वर्ट करके एसी में बदलना, या फिर जो अपने एक नॉर्मल बैटरी लगा रखी है वो क्या करती है, डीसी करंट जनरेट करती है और उसको वापस एसी में कन्वर्ट करने का ये काम करता है। साथ ही में कुछ ऐसे प्रोटेक्शन होते हैं उसका भी ये इन्वर्टर ध्यान रखता है कि आपके सर्किट में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर ओवरलोड हो रहा है, वो सब समस्या का समाधान इस इन्वर्टर में मिलता है। इस इन्वर्टर की नहीं बात कर रहा हूँ, जितने भी जो थोड़े हाई लेवल के इन्वर्टर होते हैं उसमें सब कुछ में ऐसा होता है। अब कुछ इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स है इसमें। अब इस इन्वर्टर के फ्रंट साइड में अपन देखते हैं तो अदर जो इन्वर्टर अधिकतर देखते हैं उसमें क्या डिस्प्ले नहीं दिखाई देती है, लेकिन इसमें एक डिस्प्ले आ जाती है जिसमें आप देख सकते हैं कि बैटरी कितनी चार्ज हुई है, उसके बाद में वोल्टेज कितना है, एम्पियर कितना है, वो सब कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर दिख जाती है। साथ ही में यहाँ पर एक मेन्यू का स्विच आता है और साथ में कुछ एलईडी जो दिखाते हैं अपन को कि बैटरी लो है या फिर जो सोलर से चार्ज हो रहा है, ग्रिड से चार्ज हो रहा है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो ईजिली समझ में आ जाता है। इसके साथ में यहाँ पर एक ऑन और ऑफ का स्विच आता है जिससे आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अब इसके बैक साइड की बात कर लेते हैं कि बैक साइड में इसके क्या फीचर्स आते हैं। तो यहाँ पर मैं बैक साइड में अगर आऊँगा तो इस साइड में आपको एक स्विच मिल जाता है जहाँ से आप आउटपुट ले सकते हैं, यानी कि जो ऐसी आउटपुट है जो आपका घर का लोड चलेगा वो इससे चलेगा। यहाँ से आप कोई भी पिन से चला सकते हैं। साथ ही में आपको एक यहाँ पर केबल मिल जाती है, जो केबल जब आप ग्रिड से इसको चार्ज कर रहे हैं बैटरी को तब आप उसमें लगा दीजिए, और ये जो पॉड है वो एक 16 एम्पियर का जो पावर कोड है उसमें ही लगाना चाहिए, इससे अच्छा रहता है। इसके साथ में यहाँ पर जो सोलर से जो वायर आएगा उसका जो प्लस वाला वायर है वो रेड में लगा दीजिए और माइनस वाला जो है वो ब्लैक में लगा दीजिए। साथ में सर्किट ब्रेकर के लिए एक स्विच दे रखा है, जो इसको आप प्रेस करेंगे तो अपना जो सर्किट है वो एक बार रीस्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ में यहाँ पर एक फ़ैन मिल जाता है जो अधिकतर सभी में दिखाई देता है। ये फ़ैन किसी में 2 होता है, किसी में 1 होता है। तो इसका काम है जो अंदर जो जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जो बोर्ड लगा हुआ है, जो सोलर कार्ड लगे हुए हैं, उसको गर्म होने से बचाना। इसके साथ में यहाँ पर 2 केबल और मिल जाती है, ब्लैक और रेड। तो रेड है वो आप जो लिथियम बैटरी है या फिर आपका जो लीड एसिड बैटरी है उसमें प्लस वाला पॉइंट में आपको लगाना है, और ब्लैक वाला है वो जो आपकी जो भी बैटरी है उसमें माइनस वाले में लगाना है। इसके साथ में यहाँ पर कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं, जैसे ऊपर के साइड में आपका सोलर के फंक्शन हैं जिसमें आप जैसे कि स्मार्ट मोड में चलाना चाहते हैं या फिर नैरो मोड में चलाना चाहते हैं, कभी कभी हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज या कुछ वोल्टेज की उसके हिसाब से भी इसको इनपुट वोल्टेज का इसमें ऊपर नीचे करके आप इसको सेट कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आप चार्जिंग वोल्टेज है उसको भी आप मोड चेंज कर सकते हैं, हाई या स्टैंडर्ड। इसके बाद में यहाँ पर ग्रिड के कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर चार्जिंग का है कि आप ग्रिड से चार्ज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जैसे कि अगर यहाँ पर इनेबल रहेगा तो जैसे सोलर से बिजली बनना बंद होगी तो ऑटोमेटिकली ही वो ग्रिड से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर इसको डिसेबल कर रखेंगे तो सोलर से चार्जिंग बंद होगा, उसके बाद ग्रिड पर नहीं जाएगा। इसके साथ में यहाँ पर कुछ हाई और लो वोल्टेज जो ग्रिड से जो वोल्टेज आ रहे हैं, कभी जैसे कि 230 वोल्टेज आते हैं, कहीं पर ज़्यादा आते हैं, कहीं से कम आते हैं, तो उसके हिसाब से आप इस वोल्टेज आप अपने कोई एक मल्टीमीटर लीजिए और उससे अपने घर का वोल्टेज देख लेना चाहिए, या फिर वोल्टेज मीटर भी आता है उसको भी लगा दे तो भी अच्छा रहता है अगर ज़्यादा कोई दिक्कत आती है तो। और दूसरा ये है कि जब भी आप कोई भी इन्वर्टर खरीदें और उसको कहीं किसी भी बैटरी के साथ जोड़ रहे हैं, जैसे अगर कोई नई टेक्नोलॉजी में आप जा रहे हैं, जैसे लिथियम बैटरी जोड़ रहे हैं, तो एक बार जो इन्वर्टर खरीदा है उसके कस्टमर केयर पर कॉल करके आप अवश्य पूछ सकते हैं कि सर इसमें ये सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, वो सब कुछ आप इसमें पूछ सकते हैं। वैसे तो सारे ही इन्वर्टर जो सोलर इन्वर्टर होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार इस इन्वर्टर के फीचर्स हैं जो मैंने बताए फ्रंट और बैक साइड में। अब कुछ इसकी खास बात है वो अपन समझ लेते हैं, जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि इस इन्वर्टर पर कितने पैनल लगेंगे। तो
इस इन्वर्टर पर आप अगर बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि कितना मैक्सिमम सपोर्ट करता है। तो जैसा कि इसके पीछे यहाँ पर लिखा होता है कि 600 वाट तक के पैनल इसमें सपोर्ट करते हैं। इसके साथ में इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो भी इसके पीछे ही यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है, 935 VA का है। और सब कुछ जो इसकी जो स्पेसिफिकेशन होती है वो इसके ऊपर ही होती है। साथ में इसके साथ में एक गाइडलाइन आती है, तो उस गाइड से भी पढ़कर आप इसका इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं, फीचर्स के बारे में भी जान सकते हैं। तो ये था अपना वीडियो जिसमें आज अपन ने बात की है माइक्रोटेक के 1235 मॉडल नंबर के इन्वर्टर के बारे में। अगर आपको ये प्रोडक्ट या वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और साथ में ही इसके बारे में आपका क्या कहना है वो आप कमेंट करके हमें बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में ही घंटी का निशान जरूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।